एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। अर्थात कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और राधा रानी जो है वो सेवक भगवान है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंजॉयर एंड राधा रानी इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सर्वेटर। सो राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्यो अन्य विलास रस आस्वादन करी। शास्त्र बताते हैं कि राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है, एक आत्मा, लेकिन उन्होंने दो शरीर धारण किए हैं क्योंकि रस का आस्वादन करने के लिए वे एक से दो बने हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। तो कहते हैं कि राधा जो है वो पूर्ण शक्ति है और कृष्ण जो है वो पूर्ण शक्तिमान है। वन इज द एनर्जेटिक एंड वन इज द एनर्जी। हाँ, एक शक्ति है एक शक्तिमान है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कि सूर्य जो है और सूर्य की किरणें जो है वह एक ही है, दोनों में एक प्रकार से कोई भेद नहीं है और एक प्रकार से भेद किया भी जा सकता है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण की परम नियंता है, वो उनकी सेवा करके उनको नियंत्रित करती है, वो दोनों एक ही है। और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से दूध से धवलता, चांद से चांदनी को, अग्नि से उष्मा को और पुष्प से गंध को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वे एक ही है। हाँ, वे लिखते हैं दैट इंडीड दे आर सेम जस्ट एज द मस्क एंड इट्स सेंट्स आर इनसेपरेबल, एज द फायर एंड हीट आर नॉन डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम। कृष्णमय कृष्ण जारे भीतर बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। राधा रानी की तो इतनी शक्ति है कि जहां जहां वो अपना नजर डालती है वहां वहां पर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पांव धरे श्याम धरे दो नैन। भगवान जो है वो अपने अपने भक्तों से, अपने प्रेमी से इतना प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के बारे में कि जहां जहां मेरे भक्त पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ, आगे पीछे डोलू उनके कभी ना छोड़ू साथ। भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और जहां जहां भक्त पांव रखने की कोशिश करते हैं भगवान श्री कृष्ण वहां वहां अपना हाथ रखते हैं। तो एक बार सूरदास जी जो भगवान के इतने परम भक्त थे, वो एक बार एक किसी गड्ढे में गिर जाते हैं और कृष्ण का नाम पुकारते हैं, कृष्ण के लिए बुलाते हैं। तो कोई भी जीव यदि अपने अंतः मन से कृष्ण को पुकारेगा तो कृष्ण जरूर प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार से द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, जिस प्रकार से गजेंद्र ने कृष्ण को पुकारा था, जिस प्रकार से प्रहलाद ने कृष्ण को पुकारा था और कृष्ण प्रकट हो गए थे, तो उसी प्रकार से कृष्ण वहां पर आए एक छोटे से बालक के रूप में और उन्होंने तुरंत सूरदास जी का हाथ पकड़ा और उनको बाहर निकालने लगे। लेकिन जैसे ही सूरदास जी का हाथ कृष्ण ने छुआ, सूरदास जी को आभास हो गया कि ये मेरे स्वामी कृष्ण ही है और वो उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंधे थे। कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो वहां से जाने लगे। और तब सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जानी मोय, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगो तो, सबल जानूंगो तो कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम मेरा हाथ छुड़ाकर जा रहे हो क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे हृदय से जाके दिखाओ, मेरे हृदय को छोड़ के दिखाओ, तब मैं तुमको जानूंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बीच में इस प्रकार से प्रेम का उन्माद और आदान प्रदान होता है कि कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में आया तो सुदामा की हालत बहुत खराब थी, बहुत ही क्षीण शरीर था उसका। कृष्ण उसको आलिंगन करना चाहते थे लेकिन आलिंगन जोर से कर न सके क्योंकि कृष्ण को लगा कहीं मर ना जाइए। शरीर के अंदर बिल्कुल कुछ उसके रहा नहीं था। कृष्ण ने सुदामा को अपनी गोद में उठा के और ला के अपने पलंग पे बिठाया और रुक्मणी सत्यभामा समेत सभी रानियों को कहा कि जाओ
अभिषेक की तैयारी करो और थाल परात और पानी लेके आओ, मैं सुदामा का पाद प्रक्षालन करूंगा। और वे सुदामा का पाद प्रक्षालन करने के लिए जब उन्होंने सुदामा के पैरों को हाथ लगाया तो सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे, और सुदामा की इस प्रकार से दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नयनन से उसके पग धोए। तो भगवान ने वो पानी परात मंगाई, लेकिन उससे वो उन्होंने उसके पैर नहीं धोए और केवल अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। इस प्रकार से भक्त के साथ भगवान जो है वो प्रेम करते हैं। और राधा रानी जो है वो तो सर्वोच्च भक्त है, हाँ, वो सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो ये जो है राधा रानी, ये क्या करती है, गोविंद को आनंद देती है, हाँ, और गोविंद को मोहित कर लेती है। वे कृष्ण जो कि मदन अर्थात कामदेव को मोहित कर लेते हैं, लेकिन वे राधा रानी वे कृष्ण को मोहित कर लेती है, इसलिए मदन मोहन मोहिनी कहलाती है।